नाज़रीन, आज मेरे कप्तान ने अपने गुज़िश्ता 8 बरस के बयानिए से यू टर्न लेकर हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी। मेरे कप्तान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि अगर हुकूमत ने आइंदा इंतखाबात पर बात करनी है तो साथ बैठने के लिए तैयार हैं, वरना हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील कर देंगे। मेरे कप्तान ने यह पेशकश अपने गमख्वार और सरपरस्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट की मंजूरी होने के चंद घंटों बाद ही कर दी। इस पेशकश के बाद गेंद अब हुकूमत के कोर्ट में चली गई है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मेरे कप्तान के लहजे में यह नरमी क्यों पैदा हुई। शायद ये नरमी गुज़िश्ता 8 माह की नाकाम तहरीक, लाहासिर लॉन्ग मार्च और जलसों के बाद आई है। शायद मेरे कप्तान ने मैच्योर सियासी रहनुमाओं की तरह बातचीत की अहमियत समझ ली है। शायद हालात के बहाव ने मेरे कप्तान को यह पेशकश करने पर मजबूर कर दिया है। शायद पुराने सरपरस्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद मेरे कप्तान ने यू टर्न लेना ही मुनासिब समझा है, या शायद ये तब्दीली मेरे कप्तान के इत्तेहादी मुन्नस इलाही के उस इंटरव्यू के बाद आई है जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि तहरीक अदम एतमाद में उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर पंजाब में मेरे कप्तान का कैंप ज्वाइन किया था। नाज़रीन, चौधरी मुन्नस इलाही के इस इंकशाफ के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया है। मेरे कप्तान के वो सोशल मीडिया जहादी जो गुज़िश्ता 8 महीने से चौधरी परवेज इलाही और मुन्नस इलाही के सामने ढाल बनकर खड़े थे, एकदम उनके तीरों का रुख चौधरी खानदान की तरफ हो गया है। लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत से निकलने के बाद मेरे कप्तान ने जो बयानिया बनाया था वो सारे का सारा धड़ाम से ज़मीं बोस हो गया। इस सारे अरसे में मेरे कप्तान ने हमें बताया कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, वरना वो आज भी वजीर आजम होते। मेरे कप्तान ने सिविलियन बालादस्ती के हवाले से दर्जनों लेक्चर दिए और लोगों से मीर जाफर और मीर सादिक के नारे लगवाए। ये सारा बयानिया इस बुनियाद पर खड़ा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने मेरे कप्तान का साथ छोड़ दिया था। लेकिन मुन्नस इलाही ने इस बयानिए के बिल्कुल उलट हकायक बयान किए कि जनरल बाजवा ने मेरे कप्तान की खातिर समंदर और दरियाओं के रुख मोड़ दिए और चौधरी खानदान को मेरे कप्तान के साथ खड़ा हो जाने के लिए कहा। गोया खुफिया हाथ तो मेरे कप्तान की हुकूमत बचाने के लिए सरगर्म थे, लेकिन फिर भी उनकी हुकूमत ना बच पाई। चौधरी मुन्नस इलाही के इंकशाफ और मेरे कप्तान की आज की पेशकश के बारे में मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, 8 माह में मेरे कप्तान ने जो बयानिया बनाया उससे यू टर्न लिया, अब मेरे कप्तान अपना अदन किस बात पर लेंगे। सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान ने अपने रावलपिंडी जलसे में असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया था और वज़राए आला के साथ मशवरे की शर्त रखी थी। अब दोनों वज़राए आला खुलकर कह चुके हैं कि वो असेंबलियां तोड़ने के लिए मेरे कप्तान के इशारे के मुंतज़िर हैं। फिर मेरे कप्तान ने असेंबलियां तोड़ने के बजाय मुज़ाकरात की पेशकश क्यों कर दी। सवाल नंबर 3, अगर हुकूमत मेरे कप्तान की पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं देती तो क्या कल हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के तहलील होने की खबर सुन पाएंगे, या मेरे कप्तान इस बात से भी यू टर्न ले लेंगे। सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान हमेशा से कहते रहे कि वो चोरों के साथ बैठकर बात नहीं करेंगे, लेकिन आज उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया। क्या ये यू टर्न सियासी नाकामी है या लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट का मंतकी नतीजा है। सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान की सोशल मीडिया टीम ने वो कौन था के उन्वान से ट्रेंड चलाए। अब मेरे कप्तान और उनके खिलाड़ियों को मालूम हो गया कि आखिर वो कौन था। सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान और उनके खिलाड़ी जिन जनरल बाजवा के खिलाफ वो कौन था के ट्रेंड चलाते रहे, वो जनरल बाजवा तो उनकी हुकूमत बचाने के लिए सरगर्म रहे और पंजाब में मेरे कप्तान की हुकूमत बचा भी ली। क्या मेरे कप्तान इस पर शुक्रिया जनरल बाजवा का ट्रेंड चलाएंगे। सवाल नंबर 7, मुन्नस इलाही के इस एतराफ़ के बाद कि मेरे कप्तान अब भी यही समझते हैं कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मुन्नस इलाही उनके साथ वफादार हैं। सवाल नंबर 8, विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले किसी भी शख्स को क्या न्यूट्रल कहा जा सकता है। सवाल नंबर 9, क्या 2 साल का अरसा गुजरने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पीटीआई ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल नंबर 10, जो लोग चौधरी खानदान को मेरे कप्तान का साथ देने का कहते रहे, उन लोगों को मीर जाफर और मीर सादिक कहना एहसान फरामोशी रही तो और क्या है।